वीकली और मंथली राशिफल के साथ साथ ज्योतिष, वास्तु, मंत्र आदि से जुड़ी वीडियोस रेगुलरली पाने के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल नोटिफिकेशन पे भी क्लिक कीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिल जाए। ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। वीडियो वृश्चिक यानी कि स्कॉर्पियो के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है नवंबर 2025 के मासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा नवंबर का महीना वृश्चिक के लिए। जो मेरा मासिक राशिफल होता है वो प्रमुखतः जीवन की मुख्य चीज़ों पर आधारित होता है, जैसे कि सामान्य विश्लेषण, करियर, बिजनेस, इनकम, इन्वेस्टमेंट, लव लाइफ, मैरिड लाइफ, स्टूडेंट्स और सेहत। और इसके साथ ही वीडियो के अंत में मैं कुछ विशेष उपाय भी बताता हूं जिसके करने से महीने की सकारात्मकता में वृद्धि होती है। यदि लग्न राशि या चंद्र राशि आपकी वृश्चिक है, दोनों ही गाइडेंस के लिए इस राशिफल को देख सकते हैं। जहां से ज़्यादा सूट और रिलेट करता है वहां से इसको देखिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है कि यदि आप लग्न से देखेंगे तो अच्छा है। इनकेस नहीं पता है आपको अपनी लग्न राशि, तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण मासिक राशिफल का वृश्चिक का सामान्य विश्लेषण के साथ। शुरू करते हैं। ये महीना एक ऐसा महीना है जहाँ पे वक्री ग्रहों का बहुत प्रभाव होगा और आपके लग्न में एक ग्रह वक्री हो जाएगा और आपके लग्न को एक ग्रह वक्री दिखेगा, लेकिन वो 10-11 तारीख के बाद की बात है। शुरुआत से ही शुरू करते हैं। लग्न में बुध मंगल की जोड़ी बहुत अच्छी है। लॉजिकल थिंकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग, कार्यों को पूर्ण करना। लग्नेश लाभेश साथ में है, लग्नेश अष्टमेश साथ में है, यानी कि कुछ नए रास्ते मिलना, अचानक से धन की प्राप्ति होना, ये सब महीने के शुरुआती भाग में प्राप्त होगा। 2 तारीख को शुक्र का गोचर बहुत शुभ है, क्योंकि पहला तो वो 12वें घर में जा रहे हैं जो उनका प्रिय स्थान है, दूसरा वो विपरीत राजयोग बना रहे हैं जो और भी श्रेष्ठ है, और तीसरा वो नीच भंग बना रहे हैं। कुछ सरकारी कार्य अटक रहे थे, पेमेंट अटक रही थी, विदेश के काम नहीं हो रहे थे, वीज़ा नहीं लग रहा था, इमिग्रेशन में प्रॉब्लम आ रही थी, पैसा कहीं पे फंस के रह गया था। छठे से सप्तम है, यानी कि कोई लीगल ट्रबल हो गया था, आपने किसी को पेमेंट करी है, पैसा दिया वो वापस नहीं दे रहा था, इन सब में लाभ होगा। 10वें घर के स्वामी है सूर्य, उनके साथ बहुत स्ट्रॉन्ग शुक्र बैठ गए, यानी कि जॉब चेंज करने का भी अवसर आपको प्राप्त होगा। तो ये भी अच्छा है, लेकिन दिक्कत कहाँ से होगी। अभी आप कहेंगे आप तो कह रहे हैं बहुत अच्छा है, लेकिन दिक्कत कभी कभी मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ। मैंने गुरु की वीडियो डाली थी, मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि ये जो गोचर मैं उच्च का उनका बता रहा हूँ, ये 11 तारीख तक का है। 11 तारीख को वक्री होंगे, चीज़ें बदलेंगी। कुछ महानुभाव कहते हैं आपके कहते बहुत अच्छा है, मैंने उसमें बताया कि भाई 11 तारीख तक है। मंथली में मैं क्योंकि पूरा कवर कर रहा था, तो फिर वही लोग कमेंट्स करते हैं कि आप तो कहते हैं बहुत अच्छा है। फिर भी मैंने 11 तारीख तक का ही बताया था गुरु का। मैंने स्पेसिफिकली कहा था कि ये गोचर केवल 11 तक का मानिए, क्योंकि 11 नवंबर का, कि उसके बाद वक्री हो जाएंगे। तो यहाँ पे भी वही स्थिति है। 10 तारीख को बुध वक्री हो रहे हैं और लग्न में वक्री हो रहे हैं, और वो अष्टमेश है। अचानक से प्रॉब्लम्स आएंगी, अचानक से कार्य अटकेंगे, विभिन्न दिक्कतें आएंगी, लिखा पढ़ी के काम अटकेंगे। और बुध बुद्धिमता है, बौद्धिक क्षमता है, लॉजिकल थिंकिंग तो मंगल है, लेकिन चीज़ों को इंटरप्रेट करना बुध है। तो क्योंकि लग्न में है ना, आप चीज़ों को समझ नहीं पाएंगे, आपके सोचने समझने की क्षमता क्षीण हो जाएगी। और क्योंकि मंगल भी है यहाँ पर, लग्नेश और अष्टमेश का मिलन, जिसमें से अष्टमेश क्या हो गए, अष्टमेश हो गए वक्री, यानी कि इंजरीज, जीवन में अनिश्चितता। तो यहाँ से केयरफुल रहिए। और 11 को गुरु वक्री हो जाएंगे, वही गुरु जो अब तक बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे थे उच्च की अवस्था में। 11 को जब वक्री होंगे, एक उच्च का ग्रह वक्री होना अच्छा नहीं होता, और उनका लग्न को देखना अपने आप में बताता है जीवन में अनिश्चितता बढ़ेगी। गुरु धनेश हैं, पंचमेश हैं, इस नाते उनका वक्री होना, अगर किसी और राशि में होते तो मैं कहता बहुत अच्छा है, लेकिन उच्च की राशि में पेमेंट्स फंसना, पेमेंट्स की प्रॉब्लम। नवम में हो रहे हैं तो पिताजी की सेहत, पिताजी से संबंध दोनों खराब होंगे, बच्चों से संबंध, बच्चों की सेहत दोनों खराब होगी। और गर्भवती महिलाओं को भी केयरफुल रहना है। भाग्य का साथ कम मिलेगा, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे बड़े लोगों से। और शनि भी वक्री ही हैं, तो ये धर्म त्रिकोण में सारे वक्री ग्रह, यानी कि डिलेज पे डिलेज आप देखेंगे, जीवन अव्यवस्थित हो जाएगा। 10 तारीख के बाद प्रॉब्लम्स बहुत बढ़ जाएंगी। मेरा प्रयास है कि ये वक्री ग्रहों के त्रिकोण को लेकर एक वीडियो अलग से बनाऊं,
तो इसमें मैं बहुत डीप में नहीं जा रहा, लेकिन ये मान के चलिए प्रॉब्लम्स आएंगी। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा 16 तारीख को, और वो लग्न में आकर बैठ जाएंगे, जो कि ठीक है, बुरा नहीं है, क्योंकि लग्नेश और कर्मेश साथ में आ गए, तो ये जो वक्री ग्रहों के प्रभाव है उसको बचाएंगे, उससे बचाएंगे। मंगल सूर्य दोनों उग्र स्वभाव है, तो गुस्सा बहुत बढ़ेगा। वैसे वृश्चिक वाले थोड़ा सा एग्रेशन होता ही है, नो डाउट। और वक्री बुद्ध है, यानी कि सोचने की क्षमता या चीज़ों को एनालाइज करने की कैपेसिटी अच्छी नहीं है, तो बिना सोचे समझे लड़ जाएंगे लोगों से, भिड़ जाएंगे लोगों से, और प्रॉब्लम उसके कारण होती ही है। इसके बाद जो चीज़ है वो थोड़ा सा चिंता देने वाली है, क्योंकि बुध पतित हो जाएंगे 12वें घर में। अच्छी चीज़ ये है कि ये अचानक से जीवन में नए मौके ला सकता है, क्योंकि ये पतित बुध विपरीत राजयोग बना रहे हैं और शुक्र विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विदेश का काम, जॉब चेंज करने की बात, जीवन में कुछ बड़े डिसीजन लेने के लिए या कुछ बड़े बदलाव लाने के लिए अच्छा है। लेकिन 12वें घर में 12वें घर का स्वामी और एक पतित ग्रह सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मैं फिर से कहूँगा, लग्न में मंगल है, चौथे घर को देख रहे हैं, 12वें घर में ये प्रभाव है। इंजरीज का योग और एक्सीडेंट का योग इस पूरे महीने बना है। ईश्वर करे किसी के साथ ना हो और सबके साथ नहीं होगा, लेकिन अगर आपकी कुंडली वीक है इस संदर्भ में कि भाई मंगल लग्न में ही है, छठे भाव का बहुत प्रभाव है, अंतरदशा प्रत्यंतरदशा वैसे चल रही है, तो केयरफुल रहें। अब क्योंकि लोगों को अपना कुंडली, और ऑब्वियसली कुंडली देख भी नहीं तो एनालाइज नहीं कर पाते लोग, तो आपको देखिए राशिफल, आप कुछ लोग का अपना मत हो सकता है कि डराने के लिए बोलते हैं। मुझे ना ही नेगेटिव ना ही पॉजिटिव, मैं कभी भी इस दृष्टिकोण से नहीं बनाता। मेरा बनाने का मतलब ये होता है कि जो है वो बताऊं। तो ये टाइम सेंसिटिव है, इसमें आपको सेंसिटिव रहना है, बल्कि बचना है चीज़ों से। इंजरीज का योग बहुत स्ट्रांग बन रहा है यहाँ पे। 23 तारीख के आसपास का टाइम बहुत बहुत खतरनाक है। किसी को पैसा उधार ना दे गलती से भी। 26 को शुक्र लग्न में आ जाएंगे, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा, क्योंकि लग्न के शुक्र अच्छे माने जाते हैं और कई दोषों को खत्म करते हैं। वो कुंडली की बात होती है, लेकिन जब गोचर में भी आते हैं तो चीज़ों को ठीक करते हैं। तो ये वक्री ग्रहों के असंतुलन को संतुलित करेंगे शुक्र, और मंगल के साथ हैं जो लग्नेश है, तो धन का लाभ होता दिख रहा है। दोनों मिलकर सप्तम को देखेंगे, विवाह का योग बनता है। और क्योंकि आपके शुक्र सूर्य के साथ हैं, मंगल भी साथ में, सप्तम को देखेंगे। महीने के अंत में कुछ लोगों का प्रमोशन भी हो सकता है। अच्छा, एक चीज़ बताना भूल गया, नवम के गुरु 11 तारीख को कुछ लोगों का सडन डिपार्टमेंट ट्रांसफर हो सकता है। बॉसेस से थोड़ा बच के रहें इस महीने। पिताजी की सेहत का बहुत ध्यान दीजिएगा। अगर आपके पिताजी को ऑलरेडी कोई दिक्कत चल रही है ना, बहुत ध्यान दीजिएगा। इसके बाद जो गोचर होगा वो गोचर तो नहीं है, लेकिन अपितु ग्रहों का मार्ग ही होना है। 28 को शनि, 29 को बुध मार्गी हो जाएंगे, तो थोड़ा सा रिलीफ महीने के अंत में मिलेगा। लेकिन ये महीना सेंसिटिव अवश्य है, इसमें कोई दो राय नहीं है। विशेष प्रेडिक्शन किसी को फॉलो कीजिए, मतलब कि कोई बड़ा व्यक्ति है अगर आपके जीवन में ना, तो उनकी बातों को सुनिए। कभी कभी वृश्चिक वाले बहुत रिजिड हो जाते हैं, नहीं मैं ही सही हूँ, और यहीं पे गलती होती है उनसे। ये महीना ऐसा है जब आप अपनी इच्छाओं को समझिए। जो बदलाव आ रहा है ना, ऐसा लग रहा है कि चीज़ें बदल रही हैं, परिस्थितियाँ बदल रही हैं, पर कहीं ना कहीं आप सोच रहे हैं नहीं मैं नहीं बदलूंगा या नहीं बदलूंगी। ये चीज़ बहुत बड़ी है जो मैंने बोली, इसको देखिएगा, सोचिएगा। एक प्रकार से ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको अपने सेंसेस को समझना पड़ेगा, आपको अपने आसपास देखना पड़ेगा कि चीज़ें कैसी हैं, आपके आसपास जो लोग हैं उनका व्यक्तित्व कैसा है, उनका व्यक्तित्व किस प्रकार से बदल रहा है, और जागरूक रहिए। अभी लगता है कि बहुत चीज़ें आप, बहुत मौके आप खो देते हैं क्योंकि आप अटेंटिव ही नहीं होते। ये महीना इन सबको चेंज करने का है। बड़ों से संबंध बनाकर रखिए, काम आएगा। महीने के अंत में कोई बहुत अच्छी सुखद घटना या सुखद समाचार आपको प्राप्त हो सकता है। सेंसिटिव महीना अवश्य है। चलते हैं करियर की तरफ। करियर के लिए मिला जुला सा महीना है। केतु 10वें घर में है, थोड़ा प्रॉब्लम तो देते ही हैं, लेकिन सीखने को बहुत कुछ प्रदान करते हैं। 10वें घर के स्वामी 12वें घर में है, नीच के हैं तो थोड़ा बॉसेस से प्रॉब्लम्स आती है, लेकिन जॉब चेंज करने के लिए अच्छा टाइम है। 2 तारीख को शुक्र का गोचर भी अच्छा है, नीच भंग बनेगा, कुछ बदलाव लाने के लिए अच्छा है। विदेश में जॉब ढूंढ रहे थे, बहुत अच्छा टाइम है, क्योंकि दशमेश और 12वें घर के स्वामी 12वें घर में, तो विदेश में जॉब चेंज ढूंढना और इवन जॉब चेंज का भी योग यहाँ पे भी बना हुआ है। 10 तारीख से बुध वक्री होंगे, यहाँ से प्रॉब्लम स्टार्ट होगी। इमेज पर प्रहार होगा, गलतियाँ आपसे होंगी, आप चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पाएंगे।
11 तारीख को गुरु भी वक्री हो जाएंगे। नवम भाव में बॉसेस बहुत टेंशन देंगे, बॉसेस बहुत प्रॉब्लम देंगे, बॉसेस पीछे पड़ जाएंगे, कुछ बॉसेस आपका डिपार्टमेंट चेंज करना चाहेंगे। और अगर बहुत बुरा समय चल रहा है ना, क्योंकि यकीन मानिए कुछ बॉसेस आपकी जॉब के पीछे भी पड़ सकते हैं 11 तारीख के बाद। 17 को सूर्य का गोचर थोड़ा सा बल देगा आपको, क्योंकि वो लग्न में आ गए और आपके लग्नेश के साथ बैठ गए, तो सहायता भी मिलेगी, कुछ लोग आपको हेल्प भी कर सकते हैं मुश्किल से निकलने के लिए। लेकिन बुध का पतित होना 23 तारीख को और 12वें घर में जाना 10वें भाव से तीसरे में, ये सारी ही चीज़ें बताती है कि बहुत मिसकम्युनिकेशन महीने के 23 तारीख के आसपास होगी। झगड़े हो सकते हैं, आपके बुध वक्री हैं तो एक प्रकार से चीज़ों को ढंग से समझ नहीं पाएंगे और कार्य कुशलता पर भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो ये महीना 23 तारीख के बाद भी बहुत सेंसिटिव है और 10-11 के बाद भी थोड़ा सा ध्यान आपको देना पड़ेगा। 26 को शुक्र का लग्न में आना कोई बहुत बुरा नहीं है। फिर से दशमेश और 12वें घर के स्वामी का मिलन हुआ लग्न में, कुछ महीनों को कुछ लोगों को महीने के अंत भाग में रिकॉग्निशन मिल सकती है और फिर से जॉब चेंज करने का मौका मिलेगा। लेकिन ये जो मध्य का भाग है ना, यहाँ पे केयरफुल रहेगा। बुध 29 को मार्गी हो जाएंगे, शनि 28 को मार्गी हो जाएंगे। तो जो मंदता आई हुई थी ना शनि के कारण, तो बहुत पहले से आप देख रहे होंगे कि करियर में बहुत मंदता आ गई होगी, स्टैग्नेशन आ गई होगी, तो स्टैग्नेशन थोड़ा सा दूर होना शुरू होगी। तो एक प्रकार से देखा जाए ये महीना आपका काफ़ी सेंसिटिव दिख रहा है, स्पेशली मध्य भाग। विशेष प्रेडिक्शन कोई ऐसा बनाकर रखे ऑफिस में कि जो आपका सहायता दे, क्योंकि कोई भी अगर आपकी सहायता नहीं करेगा तो फंस जाएंगे इस महीने। अवेयर रहिए, कॉन्फिडेंट रहिए, लेकिन बैलेंस्ड वे में। ज़्यादा अपने आप को ऑथोरिटेटिव बनाने की कोशिश मत कीजिए। जहाँ लगे कि गाइडेंस लेनी है, पूछना है, बड़ों से पूछिए। और एक प्रकार से अपने मन को थोड़ा सा शांत रखिए, अपनी ऊर्जा को क्लियर रखते हैं, मन को शांत रखते हैं, डेडिकेशन के साथ काम करेंगे, फोकस रखेंगे और कहीं और की टेंशन कार्य क्षेत्र में नहीं निकालेंगे तो महीना निकल जाएगा। लेकिन इनमें से कुछ भी नहीं कर पाए तो दिक्कत तो होगी। बिजनेस की तरफ चलते हैं। बिजनेस के लिए ठीक ठाक महीना है। लग्नेश मंगल सप्तम को देखेंगे, बुध जो लाभेश हैं और सप्तम से धन के स्वामी हैं वो भी सप्तम को देखेंगे, बहुत अच्छा है 10 तारीख तक तो एटलीस्ट। शुक्र का गोचर होगा 2 तारीख को, वो विपरीत राजयोग बनाएंगे और क्योंकि सप्तम में जा रहे हैं तो नीच भंग भी बना रहे हैं, और सप्तम से छठे में नीच भंग का बनना यानी कि कोई बहुत प्रॉब्लमेटिक चीज़ से निकल जाना, बहुत शुभ है। शुक्र जो है वो आपके खुद सप्तमेश हैं और इसके साथ ही 12वें घर के स्वामी हैं, तो विदेश का कोई काम मिलना, कोई पेमेंट अटकी हुई थी आपकी वो पूर्ण होना, और कोई सरकारी बाधा से निकलना, ये भी बन जाता है। 10 तारीख को बुध वक्री होंगे, यहाँ से दिक्कत स्टार्ट होगी। जैसा मैंने कहा लाभेश हैं और सप्तम से धन के स्वामी हैं, तो पेमेंट्स अटकेगी, पेमेंट का काम अटकेगा, पैसे का काम अटकेगा। और क्योंकि सप्तम को देख रहे हैं तो वैसे भी कार्यों में डिले होगा। फिर गुरु वक्री हो जाएंगे 11 तारीख को भाग्य स्थान में, ये अपने आप में बताता है काम अटकते हैं। और इसके बाद 16 तारीख को सूर्य गोचर करके लग्न में आएंगे। यहाँ से वैसे तो देखिए ठीक है, लेकिन क्योंकि वो वक्री बुध के साथ बैठेंगे तो कुछ कम्युनिकेशन प्रॉब्लम पार्टनर से हो, सप्लायर से हो, क्लाइंट से हो, ये शुरू हो जाएगी। बुध पतित होंगे 23 तारीख को, यहाँ पे बहुत केयरफुल रहना है, क्योंकि सप्तमेश के साथ आपके वक्री हो और पतित होंगे तो कोई बहुत बड़ा नुकसान 23 तारीख के आसपास हो सकता है। आपके शत्रु बहुत हावी रहेंगे, कुछ ऐसा हो जाएगा कि आपका काम अटक सकता है लंबे टाइम तक। तो ये 23 तारीख के आसपास बहुत केयरफुल रहना है। इसके बाद अगर हम बात करें तो 26 तारीख को शुक्र का गोचर होगा, अच्छा है, लग्न में आएंगे, थोड़े खर्चे बढ़ेंगे, 12वें घर के स्वामी हैं, सप्तम को देखेंगे, लेकिन शुक्र का लग्न में आना पैसा देकर ही जाता है, और वो सप्तमेश है तो राजयोग भी बनाएंगे, ये भी अच्छा है। महीने के अंत में बुध मार्गी, शनि मार्गी, वक्री शनि की दृष्टि, लेकिन शनि की दृष्टि तो रहेगी लेकिन वो वक्र अवस्था से निकल जाएंगे 28 को, 29 को बुध मार्गी। तो महीने के अंत में कई जो काम अटक रहे थे वो अचानक से बनेंगे और कुछ शुभ समाचार भी मिलेगा। मध्य भाग केयरफुल रहेगा। विशेष प्रेडिक्शन, क्रिएटिव रहिए, थोड़ा जागरूक रहिए, अवेयर रहिए। भाग्य का साथ कई जगह पर मिलेगा इस महीने शुरुआती भाग में, उसके बाद भाग्य पे बहुत डिपेंडेंट मत रहिएगा। अंडरस्टैंडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है अपने बिजनेस की, जो अब थोड़ी कमी हो रही है जिसमें, और ये भी कहूँगा कि अपने बिहेवियर में थोड़ा चेंज लाइए। कभी कभी होता है कि व्यक्ति का
सब कुछ ठीक होता, उसका बिहेवियर अच्छा नहीं होता, तो बिजनेस काम नहीं करते। महीने के मध्य भाग को अगर आपने संभाल लिया तो महीना उतना बुरा नहीं है। चलते हैं इनकम, इन्वेस्टमेंट और एक्सपेंसेस की तरफ। जहाँ तक इनकम की बात है, महीना ठीक है। लाभेश शुक्र बुध लग्न भाव में रहेंगे। शुक्र का भी स्वराशि का होना बहुत अच्छा है। हाँ, वक्री ग्रह होंगे तो चीज़ें अटकेंगी, लेकिन ओवरऑल पैसा कमाएंगे। इन्वेस्टमेंट के लिए शुरुआती 10 दिन तो अच्छे हैं, लेकिन संतुलित मात्रा में। बीच के 10 दिन नहीं कीजिएगा, अंतिम 10 दिन भी बहुत अच्छे नहीं दिख रहे। खर्चे बहुत बढ़ने वाले हैं। शुक्र 12वें घर में है, घूमने फिरने पर, वैकेशंस पर, लग्जरीज पर खर्चा होगा। एडमिनिस्ट्रेटिव कार्य पर बहुत खर्चा होगा, ऑफिशियल वर्क पे बहुत खर्चा होगा, सरकारी कार्यों पर बहुत खर्चा होगा। बहुत बदलाव आ रहे हैं आपके आसपास कई चीज़ों में। घर के लोगों को कुछ डिमांड्स होंगी, उस पर खर्चा होगा। ऐसा लगता है कि घर में किसी एक पार्ट पे, मे बी किचन पे या किसी और चीज़ पे आप रेनोवेशन कराएंगे, उस पर खर्चा होगा। कुछ लोग नया वाहन लेंगे, कुछ लोग अपने वाहन पर बड़ा रेनोवेशन या कुछ जो भी उसको बोलते हैं वो करवाएंगे। पूजा पाठ की चीज़ों पर आप बहुत काम करेंगे, बहुत खर्चा करेंगे। आप में से कई लोग किसी आध्यात्मिक या धार्मिक यात्रा पर भी इस महीने जाते हुए दिख रहे हैं, उस पर भी खर्चा ऑब्वियसली होगा। और पढ़ने लिखने की चीज़ों पर, या आपके घर में कोई बच्चा है जो पढ़ता लिखता है, उनकी किताबों आदि पर, उनके पढ़ाई से संबंधित चीज़ों पर बड़े खर्चे होंगे। लव एंड रिलेशनशिप, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चांसेस हैं। अगर छोटी मोटी बात पे ही कभी कभी बचकानी सी चीज़ पर ब्रेकअप हो जाता है या बात नहीं होती, तो उनके चांसेस हैं। नए रिलेशनशिप के भी चांसेस हैं थोड़े बहुत, मना नहीं करूँगा मैं इस चीज़ को। शुरुआती 10 दिन बहुत अच्छे हैं, उसके बाद बहुत प्रयत्न मत कीजिएगा। जो लोग रिलेशनशिप में है, देखिए एक अच्छी चीज़ ये है कि पंचमेश जो हैं आपके, वो 11 तारीख तक वक्री नहीं होंगे, उच्च के रहेंगे। उच्च के तो बाद में भी होंगे, लेकिन 11 तारीख तक का टाइम बहुत सुखद है। शुक्र का भी 2 तारीख को स्वराशि का हो जाना चीज़ों को थोड़ा सा संतुलित करेगा, लेकिन पंचम में शनि है, इसको तो हम भूल नहीं सकते, और वो वक्री हैं। 10 तारीख को बुध वक्री होंगे, 11 को गुरु, और शनि कब होंगे? शनि तो ऑलरेडी वक्री ही हैं। तो ये त्रिकोण जो है ना, वक्री ग्रहों से प्रभावित, और ये पंचम से त्रिकोण भाव है। तो 10-11 तारीख के बाद तो बहुत दिक्कत आएगी। कुछ लोग एकदम सेपरेट होने का विचार करेंगे, कुछ लोगों के मन में आएगा कि मेरे रिलेशनशिप में बहुत दिक्कत है, और इवन कहीं और भी ध्यान भटकेगा। ये वो टाइम होता है जब व्यक्ति को ना अपने पार्टनर में बहुत कमियां दिखती है, और एट द सेम टाइम उसके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति आता है जो उसको लगता है कि हाँ, ये मे बी मेरे लिए बेटर ऑप्शन हो। देखिए, कभी कभी ये चीज़ें बहुत टेम्पररी होती हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि आपके जीवन में कोई व्यक्ति आ गया टेम्पररी, उसको भी आप अच्छे लगे, आपको वो अच्छा लगा या लगी, पर मे बी वो चीज़ें उतनी लॉन्ग टर्म ना रहें, उसके कारण आपका प्रेजेंट रिलेशनशिप भी खराब हो जाएगा। तो इससे थोड़ा सा संयम रखिएगा, वरना दिक्कतें हो सकती हैं। सूर्य का गोचर लग्न में होगा, थोड़ा ईगो क्लैशेस बढ़ेंगे 16 तारीख के बाद। बुध का पतित होना थोड़ा चिंताजनक है 23 तारीख को, क्योंकि वहाँ पे वो कारकेश के साथ बैठे हैं और पंचम से अष्टम में है। सडन ब्रेकअप्स हो सकते हैं 23 तारीख के आसपास। शुक्र लग्न में आएंगे 26 को, चीज़ों को संभालेंगे, और महीने के अंत में बुध शनि का मार्गी हो जाना फिर एक रिदम या एक स्टेबिलिटी लेकर आएगा। लेकिन मध्य भाग तो सचेत रहने का है। विशेष प्रेडिक्शन, जल्दबाजी से बचिएगा, किसी और के प्रति आकर्षण होगा। थर्ड पार्टी सिचुएशन, जिसको आजकल के बच्चे कहते हैं, वैसी स्थिति दिख रही है। आज के टाइम में रिलेशनशिप स्टार्ट हो जाते हैं, लेकिन ट्रस्ट इश्यूज बहुत होते हैं, क्योंकि आज का जीवन देखिए वैसा नहीं है कि लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है। आज की डेट में इंटरनेट, डेटिंग एप्स, कितना कुछ है, तो ट्रस्ट इश्यूज आज की डेट पे बहुत ज़्यादा है। मैं कभी यंग लोगों से बात करता हूँ तो बहुत ये ऑब्जर्व मैंने किया है कि ट्रस्ट इश्यूज बहुत हैं, कमिटमेंट इश्यूज बहुत हैं। कोई भी चीज़ ऐवे ही मत कह दीजिएगा, कभी होता है ना कुछ भी बोल दिया, नहीं, इस महीने ऐसा नहीं करना। बहुत स्पष्टता से बात कीजिएगा, पार्टनर को उनका स्पेस भी दीजिएगा, और सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि एक दूसरे से जुड़ने की कोशिश कीजिए इमोशनल लेवल पर। इन सब चीज़ों पर अगर आपने थोड़ा ध्यान दिया तो फिर भी चीज़ें बच जाएंगी। चलते हैं वैवाहिक जीवन की तरफ। थोड़ा कष्टकारी महीना है। देखिए, शनि की दृष्टि बनी रहेगी लंबे टाइम तक। हाँ, अब एक अच्छी चीज़ यह है कि शनि वक्री से मार्गी होंगे तो थोड़ा सा रिलीफ मिलेगा। अगर आप देखें ना, जुलाई के बाद से मैरिड लाइफ में थोड़े उतार चढ़ाव आ रहे होंगे। आपके पति या पत्नी की सेहत भी खराब रह रही होगी,
थोड़ा सा ऑब्जर्व कीजिएगा, उसमें रिलीफ मिलेगा, लेकिन ये महीने के अंत में होगा। 2 तारीख को शुक्र का गोचर थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक है, क्योंकि एक तो वो सप्तमेश हैं, विवाह के कारक भी हैं, और उनका अपने से छठे लग्न से 12वें में आना, वो भी नीच के सूर्य के साथ, कि कुछ जगहों पर अच्छा हो सकता है, मैरिड लाइफ के लिए नहीं। अपने पार्टनर की सेहत का बहुत ध्यान दें, उनको प्रॉब्लम्स होंगी। दूसरा, आप दोनों के बीच में बहुत लड़ाई झगड़े होंगे, स्पेशली इन लॉज के कारण या बाकी लोगों के कारण। 10 को बुध का वक्री होना बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा, क्योंकि सीधा सप्तम को देख रहे हैं और अष्टमेश है, अनिश्चितता, अचानक से अनसर्टेनिटी। गुरु का वक्री होना 11 तारीख को बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट तो नहीं लाएगा, लेकिन क्योंकि सप्तम से तीसरे में है तो कम्युनिकेशन प्रॉब्लम होगी। इसके बाद सूर्य का गोचर होगा, और सूर्य जो है वो लग्न भाव में आ जाएंगे। मैरिड लाइफ के लिए मैं हर बार कहता हूँ सूर्य अच्छे ग्रह नहीं है, ग्रहों को समझना चाहिए। आजकल क्या है ना, लोग इतने जल्दी ज्योतिष सिखाते हैं, पता ही नहीं सूर्य की कहानी पढ़िए। क्यों? हर चीज़ का एक कारण है। सूर्य क्यों मैरिड लाइफ के लिए अच्छे नहीं है? उनकी क्या अपना वैवाहिक जीवन अच्छा था? क्यों मंगल में उग्रता है? क्यों बुध में चंचलता है? तो ये बहुत बड़े टॉपिक हैं, ऐसे नहीं समझा जाता। तभी मैं कहता हूँ किसी योग्य शिक्षक, एक अच्छे शिक्षक के द्वारा सीखा कीजिए। पर लोगों को जल्दी इतनी ना, 3 दिन में ज्योतिषी बने, 3 महीने में ज्योतिष का सर्टिफिकेट बन ले लीजिए, और फिर वही लोग आके जाके ज्योतिष का नाम खराब करते हैं। तो सूर्य का लग्न में आना, किसी ने पूछा था सूर्य लग्न में आगे तो कैसे खराब करेंगे? सूर्य मैरिड लाइफ के लिए कभी भी अच्छे ग्रह नहीं माने जाते। बुध पत ये अच्छा 16 तारीख को ये सूर्य का यहाँ पे आना हुआ, बहुत आर्ग्यूमेंट्स होंगे, बहुत झगड़े होंगे। 23 को बुध पतित हो जाएंगे, यहाँ पे और भी दिक्कत पड़ेगी क्योंकि सप्तमेश के साथ बैठे हैं, तो दिक्कत परेशानी का सबब है, बहुत अच्छा नहीं है। शुक्र का लग्न में आना 26 तारीख को थोड़ा बेटर होगा, चीज़ों को संभालेंगे। फिर उसके बाद 28 को शनि मार्गी हो जाएंगे, 29 को बुध, तो चीज़ें बेटर होना शुरू होंगी। देखिए, शनि का प्रभाव अगले 1.5 साल तक, जब हम नवंबर की बात करें तो 2027 जून तक शनि है, तो ऐसा तो नहीं होने वाला कि सब ठीक हो जाएगा। पर यह है कि जो वक्र प्रभाव था, बाकी ग्रहों का प्रभाव था, अभी मंगल दोष भी बना हुआ है, तो थोड़ा सा बेटर होगा। विशेष प्रेडिक्शन, एक्सप्रेसिव रहिए, क्लियर माइंड से बातचीत कीजिए। जब भी थोड़ा माइंड अनक्लियर हो, ज़्यादा बातचीत मत कीजिएगा। एक होता है ना कि एक थोड़ा सा हंसी मजाक, थोड़ी इमेच्योरिटी भी कभी कभी, बहुत सीरियस होना भी मैरिड लाइफ को ख़राब करता है। कई ऐसी मैरिड लाइफ रह जाती है ना जहाँ पे केवल मतलब की बातें होती है, खाना खाया, पैसे की बात, बच्चों को देखना, कुछ रह ही नहीं जाता, रस ही नहीं रह जाता जीवन में। अगर वैसा है तो उसको बदलिए। ऐसा तो नहीं कोई बाहर से आके व्यक्ति बदलेगा। बाहर से अगर कोई व्यक्ति आ गया तो मैरिड लाइफ ठीक तो रहेगी नहीं, अगर ऐसी आवश्यकता पड़ गई तो। बल्कि उस सेंस में है कि अगर कोई और व्यक्ति आके मैरिड लाइफ में रस भर रहा है, यानी कि कोई और ही प्रॉब्लम है। तो यहाँ पे अपनी मैरिड लाइफ को बचा कर रखिए, संभाल कर रखिए, रिलैक्स रहिए, मन से शांत रहिए। इमोशनल लेवल पर डिस्टर्ब अगर आपके पार्टनर हैं, उनसे बातचीत कीजिए। प्रॉब्लम्स है कहाँ पे, उसको समझने का प्रयास कीजिए। बहुत इजी महीना तो नहीं है, लेकिन हाँ, एक ऐसा महीना है जहाँ पे प्रॉब्लम्स को समझकर ठीक करने का प्रयत्न हो सकता है। स्टूडेंट्स, एग्ज़ाम्स, शुरुआती 10 दिन अच्छे हैं, लेकिन थोड़ा स्लोली, मतलब कि बहुत जल्दबाजी रहेगी। बीच के 10 दिन ठीक है, अंतिम 10 दिन में अगर तैयारी अच्छी नहीं है, बहुत दिक्कत होगी, पहले ही प्रिपेयर्ड रहिएगा। पंचम के स्वामी पंचमेश जो हैं वो उच्च के हैं और रहेंगे दिसंबर 5 तक, लेकिन वक्री हो जाएंगे 11 को, तो 11 तक का टाइम बहुत अच्छा है। शुक्र का गोचर पहला होगा, उसका इम्पैक्ट ठीक ठाक है, कोई बहुत बुरा नहीं है। पंचम से अष्टम में एक शुभ ग्रह का आना और विपरीत राजयोग बनाना, यानी कि काम पूर्ण होंगे। लेकिन बुध का वक्री होना 10 तारीख को, पंचम में ऑलरेडी शनि वक्री हैं, बुध कारक हैं, क्यों मैंने बुध को पिक किया, कारक है, और पंचमेश 11 को वक्री हो जाएंगे। यहाँ से दिक्कत शुरू होगी, कई काम अटकेंगे, फोकस ही नहीं होगा, कम्युनिकेशन, पर्सनल लाइफ में दिक्कत आ जाएगी, कुछ स्टूडेंट्स को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, मतलब कि पूरा अव्यवस्थित हो जाएंगे। तो मैं आपको कहूँगा कि 10 तारीख से पहले अपने पूरे महीने को प्लान कर लीजिएगा और तैयारी कर लीजिएगा, क्योंकि उसके बाद अगर चीज़ें अटकी फिर पीछे ही भागते रह जाएंगे। विशेष प्रेडिक्शन, मेंटली बहुत एग्जॉस्टेड फील करेंगे कई बार। कुछ सक्सेस महीने के शुरुआती भाग में मिल सकती है,
ये महीना ऐसा है जहाँ पे आपको कई कार्य पूर्ण करने का मौका मिलेगा, लेकिन जैसे मैंने कहा वो शुरुआती भाग में ही है। और अगर आपने लेजीनेस दिखाई तो यकीन मानिए, जैसे मैंने कहा, पीछे ही भागते रह जाएंगे। आप ओवरबर्डन हैं तो इसलिए थोड़ा सा रेस्ट भी लीजिएगा। और ऐसा भी लग रहा है कि कोई आपके भावुकता को समझने के लिए नहीं है, तो आसपास ढूंढिए जिससे आप अपने आप को, अपने मन को खाली कर पाएँ, अपने चीज़ों को खाली कर पाएँ, अपने मन को, मतलब कि अपने मन के प्रॉब्लम्स को खाली कर पाएँ। क्योंकि कभी कभी होता है कि हमारे पास कोई नहीं होता और हम अपने आप ही परेशान होते रहते हैं। कभी कभी किसी से कन्वर्सेशन ही ना, आप देखिए कभी किसी दोस्त से, कि पुराने दोस्त से आप बात कर लो आधे घंटे, कितने मन का जो बोझ है वो ख़त्म हो जाता है। दोस्तों का जो महत्व है वो पूरे जीवन में और कोई उनकी जगह नहीं ले सकता। इसलिए आप भले ही 2-3 दोस्त रखें, लेकिन रखें और उनसे रेगुलर टच में रहें। स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स के टाइम में तो हम लोग रह लेते हैं टच में, लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है मन में बहुत होता है लेकिन नहीं मिल पाते। तो आप तो भी यूजुअली इस एज में, स्टूडेंट की एज में, आप अपने कनेक्शन में रह सकते, तो मे भी अपने दोस्त के साथ बातचीत कीजिए, घूमने फिरने जाइए, ताकि जो एग्जॉस्शन है, अकेलापन है, वो कम हो। क्योंकि कभी कभी क्या होता है, हम टाइम देते हैं स्टडीज़ पर, नहीं पढ़ पाते क्योंकि मेंटली रेडी नहीं है, मेंटली टायर्ड है। तो इस पर विचार कीजिएगा। चलते हैं सेहत की तरफ। जहाँ तक सेहत की बात है, इस महीने बीपी की प्रॉब्लम, हड्डियों की प्रॉब्लम, स्किन डिसऑर्डर, नसों की प्रॉब्लम, महीने के मध्य भाग में इन्फेक्शंस, वीकनेस, ब्लोटिंग, इंडाइजेशन बहुत तंग करेगा। शुरुआती 10 दिन में कफ रोग, कफ विकार, बीपी, एसिडिटी, बॉडी में हीट बढ़ना, फीवर हो सकता है कुछ लोगों को। मध्य भाग में लाइफस्टाइल डिसऑर्डर्स, गले के रोग, स्किन डिसऑर्डर्स। अंतिम भाग में फिर से पित्त का बढ़ना, एसिडिटी बढ़ना, कमर के आसपास की प्रॉब्लम, कमर के रोग, पेट के रोग और कार्डियक इश्यूज जिनको हैं, बहुत ध्यान दें। उपाय के स्वरूप में बजरंग बली को लड्डुओं का भोग, घर में बने मीठे गुड़ की रोटी का भोग, 2 घी के दिए और 2 सरसों के तेल के दिए। हर दिए में कुछ इलायची के दाने डालिएगा, एक एक इलायची डालिएगा। बजरंग बाण का 1 बार पाठ, हनुमान बाहुक का 2 बार पाठ कीजिएगा और हनुमान चालीसा का 3 बार पाठ कीजिएगा। बजरंग बली के मंदिर में कुछ बजरंग बाण की पुस्तकों का दान कीजिएगा। महादेव का पंचामृत से अभिषेक कर घी का दिया एक अर्पण कीजिएगा महादेव को, और किसी भी मंदिर में गुड़ और घी का दान कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे तो अवश्य बहुत लाभ मिलेगा। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगा। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।